नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। फिर देश में बनेंगे मोदी की सरकार, ऐसा स्लोगन दीवारों में लिखते हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के हितों के लिए सदैव काम कर रहे हैं। उन्होंने देश में गरीबी मिटाने का काम कर रहे हैं। पूरा विश्व उनका गुणगान कर रही है। अयोध्या मंदिर जो हिंदू समाज के लिए वरदान साबित होने जा रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान पूरा भारत देश गा रहा है। विपक्षी हल्ला करे, न्योता ठुकरा दे, वह राम के भक्त नहीं हो सकते। आगे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत। जगन्नाथ अयोध्या मंदिर इन ताज़ा मुद्दा है, इसमें आपका क्या कहना है? अरे इसमें सियावर रामचंद्र की जय, सभी को शामिल रहिए आप लोग सब जो है 22 तारीख के बाद। और अयोध्या चलिए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष बाद हो रही है। 500 वर्ष पूर्व आतताइयों ने जिस स्थान पर मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बना दिया था, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हो रही है। भव्य मंदिर बन चुका है और आप सब उसमें आमंत्रित हैं। चलिए, हम तो दिन रात भगवान राम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आमंत्रण को ठुकरा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, वो ठुकरा उकरा नहीं दिए हैं, उनकी सबकी इच्छा है। चोरी छिपे सब जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे। ये मानिए, नहीं जाएंगे तो उनके घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अगर वो हिंदू है तो उनकी जो घर के बच्चे होंगे, उनकी धर्म पत्नी होगी, उनको दिन रात कोसेंगे कि भगवान राम का दर्शन करके आओ, सद्बुद्धि मिलेगी, वो सब जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। इसके लिए आप मोदी जी का श्रेय देते हैं, जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं क्या, मोदी जी को तो पूरा विश्व श्रेय दे रहा है। मोदी जी का अवतार ही इसलिए हुआ है। मोदी जी देवतुल्य हैं और उसी काम में लगे। उनका अवतार ही इसलिए हुआ है कि उनके हाथों से ये पुण्य काम लिखा था और हम लोगों के आंखों से ये देखना था। अभी कल ही एक लिस्ट पब्लिश हुई है, किसी ने सोशल मीडिया में डाला है कि 1990 में जब यहाँ से कार सेवक गए थे, तो वो कार सेवक जब गए थे तो उनका बांदा के पास नारायणी जेल में वो पकड़े गए थे और वहां उनको जेल हो गई थी। इसके बाद जेल होने के बाद उनको मजिस्ट्रेट ने जमानत दे करके छोड़ा था, मुचलका लेकर के छोड़ा था, उनको वापस यहाँ खदेड़ दिया था। वो जब मैंने लिस्ट देखा, आज कई महापुरुष उसके हमारे बीच नहीं है, मोहनलाल चौरसिया जी वगैरह, रामपाल तिवारी जी वगैरह से लोग नहीं है, लेकिन मुझे देख के खुशी हुई कि उसमें मेरे बेटे का अजय का नाम है और वो सबसे कम उम्र का कार सेवक था। उसकी उम्र उस पर 17 साल की हो गया था और हमारे पिताजी इसको तैयार करके भेजे थे कि बेटा तुम जाओ, भगवान राम के काम में जाओ। तो जब वो लिस्ट को देखा मैंने और उम्र के हिसाब से देखा तो मेरे बेटे की उम्र सबसे कम उम्र का गया था कार सेवक के रूप में। तो मैं तो धन्य हूँ कि मैं उस परिवार से हूँ जो कार सेवा में निरंतर जुड़ा रहा। और अब हाँ, एक बड़ी बात है, मैं भी सूची देखा हूँ, उसमें आपके पुत्र जी अजय मिश्रा जी का नाम शामिल है, सत्य है। और वह कम उम्र में वहाँ जनसेवा के लिए गए थे। हाँ, वो एक्चुअली हमारे लालमणि सिंह जी हमारे मित्र हैं और लालमणि सिंह जी उस समय पर संघ के काफ़ी वरिष्ठ चूँकि कार्यकर्ता थे और मैं भी संघ में था। चूँकि मैं शासकीय सेवा में था तो मैं डायरेक्ट नहीं जा सका। मेरा काम होता था इन लोगों को तैयारी करके और पूरी तैयारी के साथ इनको भेजना। हम लोग काम था व्यवस्था बनाना, और जाने वालों में चूंकि मैं नहीं जा सकता तो मेरा बेटा गया था और लालमणि सिंह जी उसके संरक्षक थे उस समय पर, वो जो कि नाबालिग था। चूंकि दिवाली मनेगी 22 को, आप सीधी जिले में क्या दिवाली की तैयारी कर रहे हैं? दिवाली की आप देखिए, शाम को आइएगा, कलेक्टर से देखिएगा, मेरा घर बिल्कुल वैसा दिखेगा, भव्य हमने लाइटिंग कराया, कल शुरू करा दिया। और सभी को कह रहे हैं आप भी अपने घर में, और हमारे ब्रह्म बाबा से आए हुए हमारे वरिष्ठ लोग हैं, मैं इन लोगों से भी यही बात कर रहा था कि आप लोग भी अपने घरों में लाइटिंग करिए। ये मुझे बुलाने आए थे 22 तारीख के लिए, 21 तारीख के लिए, तो मैंने कहा कि भाई आप लोग लाइटिंग करिए, मैं 21 तारीख को दूसरे काम में रहूंगा। भैया आप कहाँ से हैं? ब्रह्म बाबा। क्या नाम है आपका? राम मनोहर सिंह। आप दिवाली मनाएंगे 22 को? जी जी। क्या तैयारी कर रहे हैं? तैयारी 21 को करेंगे, 22 को। आप कहाँ के हैं? ब्रह्म बाबा से हूँ। दिवाली मना रहे हैं। बिल्कुल। अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और बड़ा गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, दीपोत्सव मनाएंगे और हर घर से हर गांव से मनाएंगे। गांव में दिया जलाएंगे, दीप जलाने के अलावा आगे आपका क्या संदेश है डॉक्टर साहब? मेरा ये संदेश है कि सुबह से ही नहा धो करके अपने घर के पास जो मंदिर है उस मंदिर में सब इकट्ठा हो करके राम धुन में लग जाएं, सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें और एक टीवी वगैरह लगा लें। जब प्रधानमंत्री जी उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे भगवान राम का, उसको हम लाइव कास्ट देखें, जीवंत देखें। हम वहां नहीं पहुंच रहे हैं, हम अपने आप को वहां से जोड़ें कि हम देख रहे हैं, हम अयोध्या पहुंच गए हैं और जितने लोग हैं हम सबको दिखाएं, ठीक है ना। और शाम को अपने घरों में दिवाली के लिए वो जलाएं, दीपक जलाएं, लाइटिंग करें, भंडारा करें आनंदमय पूर्ण वातावरण से, ठीक है ना। तो इस तरीके से झांझ मजीरा ढोल के साथ अपना कार्यक्रम करें सब। डॉक्टर साहब पूर्व भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान प्रदेश का समिति सदस्य भी हैं। आप काफ़ी पार्टी से आप ही भी लगाव हैं। एक दीवार लेखन आपका मेरे सामने फ़ोटो आया, आप तो नहीं दिए हैं, किसी ने दिया। तो क्या दीवार लेखन के लिए आपने मोदी सरकार फिर से आए, ऐसा कुछ लेख आप कर रहे हैं कई जगह? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा पार्टी के लिए कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। अभी चूंकि हम लोगों का आगे लोकसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव में अभी हो चुका, आपने देखा हुआ बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि फिर से एक बार मोदी सरकार बने, और जो निश्चित भी है बनेगी भी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर हमारा दायित्व होता है कि कार्यकर्ता के रूप में हम कुछ न कुछ काम करें। तो दीवार लेखन का इस पर कार्यक्रम चल रहा है। मुझे भी ऐसा लगा कि दीवार लेखन करना चाहिए, पार्टी से भी हम लोगों को ऐसा जो भी गाइड है उसके अनुरूप चलने के लिए। तो आज हम शहर में 5 जगह पर हमने दीवार लेखन किया और उसके बगल में एक स्लोगन लिखा कि फिर एक बार मोदी सरकार, और आगे भी लिखेंगे, करते रहेंगे। ये हम लोग अपने स्वेच्छा से करते हैं और शासकीय भवनों में छोड़ करके, और जिसके भी भवन में है हम लोग उससे अनुमति ले करके वो करते हैं। और ये काम बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को करना है। अभी आप नगर पालिका क्षेत्र में किए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी आपका अभियान? हाँ, करेंगे ना। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे गांव है, हमारा चुरहट विधानसभा में गांव है, कौरी है, कपुरी है, वहाँ भी करेंगे। जहाँ भी जाएंगे हम तो तय कर लिए हैं कि एक तो डब्बे में पेंट वोट रखा करेंगे और ब्रश रखा करेंगे, और वो चूँकि उसका फोटो बनाने के लिए पहले पेंसिल से कार्विंग करके और अपन किया करेंगे। अपना काम ही है कि पार्टी के लिए। आप इसके लिए पेंटर नहीं, खुद आप पेंटर बने हैं। आप देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। अपन कमल के फूल का अपन ने एक पिक्चर बना लिया, में फ्रेम उसमें बना लिया किसी चीज में, और फिर पेंसिल से अपने उसको रहने के बाद और उसको खुद पेंट कर लिया। हमको ये मालूम है कहाँ लाल होना चाहिए, कहाँ हरा होना चाहिए, इस तरीके से अपन ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं।